आप सभी को आज मैं बताने जा रहा हूँ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है, तो हम लोगों ने 7वां 8वां क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़े हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैं आज आप लोग को त्रिभुज का बेसिक पार्ट से लेकर के त्रिभुज, प्रत्येक डिफरेंट टाइप्स के त्रिभुज और सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमिति, जितना भी क्वेश्चन त्रिभुज पे आधारित आएगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, चाहे जितना मिनट का आज का वीडियो बन रहा है, आज का आप लोग क्लास ले लेते हैं, तो मैं बताता हूँ मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जो पार्ट है हमारा, क्षेत्रमिति से आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। त्रिभुज का क्षेत्रमिति से त्रिभुज के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था करवाया हूँ। और आप तमाम विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगर गार्जियंस भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि मुकुल सर का एक लेक्चर आता है, तो उसमें सर पढ़ाते हैं, उनको समझने। देखिए बच्चे अगर एक बार भी हमारे वीडियो को देखते हैं, मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया और भी बहुत द्विघात समीकरण में पिछले क्लास में बताया, बहुपद के बारे में बताया, ठीक है, पढ़ाई में कैसे सक्सेस का मंत्र है, तमाम चीज़ों को आप लोग को मोटिवेशनल क्लास के साथ साथ सिलेबस के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज आप लोग, मैंने पहले भी कहा है कि जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाए तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे, जब ही वीडियो को देखना शुरू करें तो कॉपी कलम लेकर बैठे, साथ के साथ लिखते चले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, तो नया वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। आप क्लास को देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपके लायक है या नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है हमारा स्टूडेंट त्रिभुज। ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज, देखिए इसका नाम क्या है, त्रिभुज, त्रि है ना, और ये हमारा नाम है भुज, है ना। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो त्रिजोड़ भुज, त्रिजोड़ भुज, तो त्रि मीन्स तीन और भुज मीन्स अगर हम भुजा समझते हैं, है ना, भुजा, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा तीन भुजा, मान लिया कि ए बी एक भुजा है, बी सी है, एक ए सी है, तो यहाँ पर हमारा तीन भुजा से घिरी आकृति ए बी सी एक त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। कोई भी समतल वैसा आकृति, समतलीय वैसा आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कुछ स्टूडेंट्स कि त्रिभुज, ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर। ट्रायंगल एक जो है क्लोज फिगर है, ठीक है, घिरा हुआ आकृति है, क्लोज है। और नहीं तो अगर तीन भुजा ऐसे हो जाएगा और एक दूसरे में घिरा हुआ ही नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई तीन भुजा ऐसे होगा तो ये भी त्रिभुज नहीं हो पाएगा। जब तक ये आपस में घिरता नहीं है तब तक ये त्रिभुज नहीं बन पाता है, तो है ना। इसीलिए कहा गया है कि ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विथ थ्री साइड, तीन साइड के साथ, जिसका तीन साइड हो, तीन साइड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रायंगल है थ्री साइड, ट्रायंगल्स के पास तीन भुजा होता है। ट्रायंगल्स, ए ट्रायंगल्स है थ्री साइड, थ्री एज, ट्रायंगल का थ्री एज होता है, तीन भुजा होता है, एंड थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस, और तीन एज, ठीक है, और हमारा थ्री एंगल, तीन गो एंगल भी होगा, कोण। तो आप देख रहे हैं कोण का मैंने बताया था आपको कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है, तो आप कोण को भी समझ ले, आप कहीं पर दिक्कत ना हो। कोण भी नया चीज आया है, कोण क्या होता है अभी तक मैंने आपको चर्चा नहीं किया है। तो कोण किसी बिंदु, मान लीजिए किसी बिंदु है, ये बिंदु है, किसी एक बिंदु से दो भुजा हो, किसी एक बिंदु से दो रेखा खींचा जाए और दोनों रेखा के बीच का जो झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं। एक बिंदु से दो भुजाओं के झुकाव, जैसे कि मान लीजिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इनके बीच का जो झुकाव है ना, यहाँ पे जो झुकाव बन रहा है यही कोण होता है, इसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से बनेगा तो ये भी एंगल हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा तो यहाँ भी एंगल हो जाएगा, और इस प्रकार से बनेगा तो यहाँ भी एंगल हो जाएगा, तो है ना, दो भुजाओं के बीच के झुकाव है ना, ये झुकाव, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो कहता है कि थ्री साइड, थ्री एज, थ्री एंगल है ना, यहाँ देखिए 1 2 3, तो हमारे पास तीन एंगल हो गया इसके पास, ठीक है। फिर है थ्री वर्टिसेस, तो 1 2
3, समझ गए, 3 वर्टिसेस हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी सी, है ना, ए बी सी, ए बी सी, इन ए बी सी में, इन ए बी सी, है ना, ए बी सी में क्या है, ए बी, बी सी एंड ए सी आर थ्री साइड इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में ये 3 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स हैं, है ना। ए बी, यहाँ से यहाँ ए बी, ए से चले बी तक तो ए बी, बी से बी सी और ए सी, तो ये 3 साइड्स किसके, ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के 3 साइड्स हैं, है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, फिर देखते हैं तो हमारे पास आता है कोण बी ए सी, है, कोण को बीच में लिखने की प्रवृत्ति है, इसको बीच में हम लिखते हैं, है ना, कोण सी बी ए, कोण ए सी बी आर 3 एंगल, है ना, एंगल 3 एंगल्स, है ना। तो देखिए ये पार्टनर किसको आ रहा है, बी ए सी को, पढ़िएगा मेरे साथ, बी ए सी, बीच में आया ए कोण सी बी ए, तो यहाँ हो गया बी कोण, यहाँ हो गया ए सी बी, तो सी कोण, ठीक है। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स हो गए। अब वर्टिसेस हो गया इसका ए बी सी, है ना, ए बी सी, ये वर्टिसेस हो गए। तो ये एक ट्रायंगल है, तो इसका ये भुजा है, ये एज है। अब आपके बीच में आता है कि क्या त्रिभुज क्या है, तो हम लोग ने इसके बारे में जाना कि त्रिभुज के पास 3 कोण होता है और किसी भी 3 एक समतल आकृति पर क्लोज 3 साइड से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हमारे पास एक बात आती है स्टूडेंट्स कि त्रिभुज को हमने पता किया, देखिए अभी हमने यहाँ बनाया था कि त्रिभुज में 3 साइड है, ए बी सी, है ना, 3 साइड है। साइड इसके कितने थे, भुजा कितने थे, भुजा हमारा इसके 3 था, और एंगल भी कितना था, एंगल भी 3 था, जिसको कोण कहा था। तो अब भुजा के अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कोण के अनुसार और भुजा के अनुसार त्रिभुज को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, 3 भागों में। मतलब कि अगर ए बी सी भुजा है तो क्या ए बी सी और ए बी बी सी और ए सी अगर भुजा है तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज ऐसा रहे कि इसका 7 भुजा आपस में बराबर हो जाए, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। कभी कभी ऐसा हो जाए कि इसकी जो साइड है ना इसकी जो साइड है, जो कोई 2 साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, कोई 2 साइड इक्वल हो जाए, जैसे BC और AC इक्वल हो जाए, कभी AB और BC इक्वल हो जाए, है ना, कहीं आपका AB और AC इक्वल हो जाए, तो एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ए ट्रायंगल एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये त्रिभुज का क्या नाम दे देंगे, अगर एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन से तीसरा कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कोई साइड बराबर नहीं हो, ठीक है ना, AB बराबर हो BC से और BC बराबर हो AC से, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये है इक्वल टू को काट रहे हैं, तो इसका नाम है नॉट इक्वल टू, माने बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप वीडियो में बने रहें। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मेंसुरेशन में जा करके आप त्रिभुज बनाइएगा और त्रिभुज में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, ये आ गया हमारा। तो अभी ये था साइड, तो साइड का डिफरेंट टाइप्स मैंने बताया, तो क्या इसका नाम क्या होगा, फिर इस प्रकार का कंडीशन होगा तब नाम क्या होगा, और इस प्रकार की कंडीशन होगा तब नाम क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ मेंसुरेशन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल त्रिभुज को बांटा गया है। तो हम लोग भुजा कोण के आधार पर, किसके आधार पर स्टूडेंट्स, इसको हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ आइएगा, कोण के आधार पर माने अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना, एंगल्स के अनुसार या कोण के अनुसार या कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है।
किसके आधार पर हम लिख रहे हैं, कोण के आधार पर। हम एक एक चीज लिखते चल रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? तो पहला होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा सही ढंग से तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। और हमारा है समकोण त्रिभुज। नाम बड़ी इजी है, देखिए साध के में कोण लगा हुआ है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। तो कोण, तो इसको बांटते हैं किसके आधार पे? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन कोण, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटे तो नाम हो गया न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्टूज ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? तो एक्यूट ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन व्हिच, एक्यूट ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन व्हिच द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण वह त्रिभुज है जिसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण वैसा त्रिभुज है, न्यून कोण ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन व्हिच मेजर ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसके सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन होते हैं, उसे हम लोग एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। हमारे पास फिर आता है दूसरा है ऑब्टूज ट्रायंगल। ऑब्टूज ट्रायंगल, तो ऑब्टूज ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट? तो ऑब्टूज ट्रायंगल आर ट्रायंगल इन व्हिच one angle are greater than 90 degree, one angle are greater than 90 degree। कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम लोग ऑब्टूज ट्रायंगल कहते हैं। अब आता है बात समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्रायंगल in which measure the one angle is equal to 90 degree। कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मैं आप लोग को तीनों का आपको फिगर बना के बता रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अभी हमने बहुत बेसिक बढ़िया तरीके से समझा कि त्रिभुज को कोण के आधार पर अकॉर्डिंग टू कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया। उसमें कौन कौन था स्टूडेंट्स? उसमें था एक्यूट एंगल, ठीक है। उसमें हमारा था एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्टूज ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल, ऑब्टूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या था? न्यून कोण, इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण में था कि तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। तो मान लिया जाए कि हमारा ई वाला कोण 72 डिग्री है, हम सपोज कर रहे हैं, हम नाप के नहीं लिख रहे हैं। अगर ये मेरा कोण 72 है और ये वाला कोण मेरा यदि 38 डिग्री है, ठीक है, तो यह वाला हमारा कोण कितना हो जाएगा? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कोण ए मान लिया 72 है, ये 38 है, तो कोण सी कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा ये हमारा 70 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हमने किया, देखिए यहाँ पर कोण 72 प्लस 38 प्लस 70, तो आप हम इसको बनाते हैं तो आ जाता है हमारा 142 और 38 0 और 8 3 4। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे होंगे, क्या देखे हैं अभी तक आपने, क्या देखा अभी तक आपने देखा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी सभी कोण क्या है, न्यून कोण है। सब लोग 90 से बड़ा है कोई नहीं, सब का सब कोण 90 से छोटा है। यदि सभी कोण का माप न्यून कोण में यदि 60 हो जाए, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो आप लोगों को पता है कि जब सब कोण बराबर होगा तो किसी भी दो कोण अगर दोनों बराबर है तो दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, और सभी कोण अगर बराबर है तो उस त्रिभुज की सभी भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी कौन त्रिभुज में आता है, ये भी न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण में कोई एक कोण जो होना चाहिए 90 से ज्यादा होना चाहिए। हम लोग मान लिए कि ये 102 डिग्री है, ये 102 डिग्री है, ये हमारा 38 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इस प्रकार से ये वाला कोण हमारा कितना है, ए बी सी, तो यहाँ पर कोण बी बराबर 102 डिग्री और ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री। 90 से क्या है, बड़ा है, और इसमें सभी कोण है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, जितना भी मान हो। ठीक है, ये सभी मान हमारे कितना है, सभी जो मान है वो लेस देन 90 डिग्री है। कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन 90 होगा तो एक्यूट ट्रायंगल होगा। और यहाँ पर हमारा एक आ रहा है जो कोण बी जो है ग्रेटर देन 90 है, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कहा गया है कि एक कोण समकोण हो, तो समकोण कैसे बनता है, परी रेखा पे खड़ी रेखा पड़ने से समकोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, नहीं पता हो तो जान लीजिएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और अगर एंगल यहाँ है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो मैं अपना समकोण त्रिभुज पे आपको जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि पूरे त्रिभुजों का निचोड़ मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, अब हम आपको ले लेते हैं थोड़ा समकोण त्रिभुज। क्या होता है समकोण त्रिभुज, तो हमने कहा कि पली रेखा और खड़ी रेखा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, अभी रेखा को मिला दिए तो समकोण का निर्माण हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूअस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूअस कहते हैं। अगर यहाँ पे एंगल है तो ये हमारा लंब हो जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा आधार है, तो आधार को बेस कहा जाता है। 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही आधारित प्रश्न 10th क्लास के सिलेबस में ऐड किए गए हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे कि वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दिया, कथन कहा, प्रमेय कथन क्या कहते थे। पाइथागोरस ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, कर्ण को बड़ी भुजा कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, माने कर्ण का वर्ग अंश शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है।
कर्ण का वर्ग क्या होता है, अंश शेष भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ये परिमेय है, कथन है, ठीक है। मैं इसको प्रूव करके ही बताऊंगा आप लोग को। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, लेकिन वो प्रूव करूंगा मैं आपको ज्यामिति पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी मैं आपको त्रिभुज के बेसिक पॉइंट से लेकर के क्षेत्रफल की ओर, मेंसुरेशन की ओर ले चल रहे हैं। पहले भी मैंने बताया था, लेकिन ये फॉर्मूला हमको जानना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा आपको क्वेश्चन में आपका ये दे देगा कि कर्ण हमारा 10 है और आधार हमारा 6 है, तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग को तो पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आधार तो हमारा 6 है, लेकिन ऊंचाई कौन सी ऊंचाई लेना है, लंबवत ऊंचाई। तो AB तो AB तो मालूम है नहीं, तो AB मालूम करने के लिए अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा, हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब हमारा AC यहाँ से 10 दिया हुआ है, AB हमारा मालूम नहीं है विद्यार्थी, 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करके AB के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100 माइनस ये इधर से ये इधर प्लस में है, इधर जाए घट गया तो 36, तो हमारा आ गया 64। तो AB के स्क्वायर बराबर 64, तो AB बराबर हमारा आ गया वर्गमूल 64, तो 8। कितना हो जाएगा, 8। तो AB हमारा निकल गया 8। और अगर हमारा क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या हो गया BC और ऊंचाई क्या हो गया AB। तो अब हमने निकाल दिया 2 गुणे 6 गुणे 8, 3 दूनी 6, तो 24 सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर खाली इकाई में रहेगा तो इकाई स्क्वायर। कितना इजी है, समकोण पे हम चल रहे हैं केवल। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है। अभी हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ था, लंब नहीं दिया हुआ था, तो लंब हमने काउंट करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। चलिए अब आपको समकोण त्रिभुज में ये याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होता है जब ये 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा दिया हुआ रहे और एक भुजा निकालना रहेगा तब। तो कैसे होगा, चलिए अब हम इस सब को मिटा रहे हैं, फिर चल रहे हैं सूत्र फार्मूले की ओर। पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, नंबर 1। इसी से हम और फार्मूला निकाल रहे हैं 2। तो अगर हमको लंब का स्क्वायर चाहिए तब क्या कर देंगे स्टूडेंट, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। अच्छा, फिर हम लोग का आधार का स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तब क्या करेंगे हम, तब हम लोग कर सकते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1 से हम लोग 3 निकालिए। क्या किए, लंब निकालना था तो इसको इधर ले आके घटा दिए, और जब आधार निकालना था तो इसको इधर ले आके घटा दिए, ही ना हुआ है जी, बिल्कुल। अब अगर यहाँ से केवल कर्ण चाहिए आपको, ठीक है, केवल कर्ण चाहिए, तो आप लोग इधर इसको रूट भी कर सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, कर्ण को हाइपोटेनस कहे, हम कहे ना, तो कर्ण को H हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, तो H अगर कह दें, आधार B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा H बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ठीक है, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो ये हमारा हो गया। तब इस पे हवा बैठा लेंगे। तो ये अभी हमने पढ़ा कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसकी सही कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, और समकोण जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, माने सभी को हमको 90 डिग्री से रिलेट करना है। चलिए, ये तो अभी हमने स्टूडेंट, अभी हमने जाना किसके अकॉर्डिंग, अभी हमने जाना है कोण के आधार से, है ना। तो अभी और हमको पता है कि भुजा, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो भुजा के आधार पर क्या होगा, भुजा के आधार पर, तो त्रिभुज भुजा के आधार पर अगर हम देखते हैं
तो भुजा के आधार पे हमने कहा था कि मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ए बी बराबर है BC के और BC बराबर है AC के, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर है ना। थ्री साइड्स आर सेम लेंथ, थ्री साइड्स आर सेम लेंथ, तब हम इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। दूसरा था समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल कहते हैं, और तीसरा था विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज को स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? तो समबाहु त्रिभुज में हम सब लिखते हैं, इसका प्रॉपर्टी भी यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इसको बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहु मीन्स भुजा, बाहु हमने की बाहु है ना, बाहु बाहु कहता ना बाजू है, बड़े बाहु, बाहु मीन्स भुजा, ठीक है। तो इसका भी भुजा है, तो सम मीन्स देखिए परिभाषा यहीं से आ जाएगा, सम मीन्स बराबर और बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की सही भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस त्रिभुज की सही भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज अगर ABC, ठीक है, इफ यदि ABC, यदि त्रिभुज ABC समबाहु है, यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या होना चाहिए? AB बराबर BC और BC बराबर AC। क्यों? क्योंकि सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की सही भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ऊपर आपसे डिफिनेशन पूछता है, इंग्लिश में लिखना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है लंबाई के अकॉर्डिंग। अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु किसको कहेंगे? जिसमें सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं, तो दो भुजाएं कौन कौन हो जाएगा? मान लिया ये बराबर ये हो जाएगा, है ना, कोई भी हो सकता है ना विद्यार्थी। त्रिभुज है हमारे पास ABC त्रिभुज है, ये बराबर ये भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, अब तब BC बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। अच्छा फिर क्या लिख सकते हैं? AB बराबर BC भी हो सकता है, AC नहीं, या फिर आप लोग को BC बराबर AC भी हो सकता है, AB नहीं। जितना भी ये अगर कंडीशंस रहेगा, ये अगर कंडीशन दिया रहेगा तो हम बेधड़क लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल इन व्हिच एनी टू साइड्स इन इक्वल लेंथ, कोई दो साइड आपस में इक्वल होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की तो परिमिति आप लोगों को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया ना कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो परिमिति क्या होता होगा? परिमिति तो तीनों भुजाओं का योग, परिमिति किसी भी चीज के भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है प्यारे विद्यार्थी, उसमें AB बराबर BC बराबर AC, ये पढ़े। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और परिमिति तो सभी त्रिभुज के लिए वही होगा कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई से निकालते हैं। लेकिन कौन सी ऊंचाई? इन सबों में हमको ये ऊंचाई चाहिए, मीडियन, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो, शीर्ष लंब हो, ये वाली ऊंचाई। तो ये तो कहना आसान है कि एडी कैसे निकलेगा, ऊंचाई यहाँ कहना तो आसान है, लेकिन ऊंचाई निकलेगा कैसे? तो मैं आज आप लोगों को बेसिक पार्ट बोला था शुरू में, बेसिक बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा कि ऊंचाई कैसे निकलता है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में फिर से मैं ये फिगर फिर ले चल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में इसको ए माना, इसको ए माना, और यहाँ से यहाँ तक अगर ये बी है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/4 गुने बी गुने √4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होगा। कल मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने b4 आधार और a जो है से समान भुजा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं b बराबर आधार है, b क्या है? आधार है, और a हमारा जो है से समान भुजाएं हैं, जो समान भुजा दिया रहेगा क्वेश्चन में भी, ठीक है, समान भुजाएं। अब आ गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषम पहला ही है, विषम माने कोई बराबर नहीं, वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब छाप लीजिए, ऐसा त्रिभुज छाप लीजिए कि जो विषमबाहु हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी हम छाप सकते हैं। तो आप कहेंगे कि तो लगता है कि अधिक कोण त्रिभुज है सर। जी बिल्कुल, ये कोण हम अभी छापे थे, अगर 102 डिग्री है, अगर ये 38 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री है, तो तीनों कोण अलग अलग है, तो कोई भुजा भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, नो एनी साइड इक्वल इन सेम लेंथ, no any side equal in same length is called स्केलर ट्रायंगल, है ना। विषमबाहु त्रिभुज को स्केलर ट्रायंगल कहते हैं, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं। चलिए, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फिरौन का एक सूत्र होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। क्या होता है वो? अगर ये a है तो a के सामने वाली भुजा a और b के सामने वाली भुजा b और c के सामने वाली भुजा c, अगर लंबाई दिया हुआ है तो होता है s × s - a, s - b और s - c। तो अब AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, ये किसके लिए? विषमबाहु त्रिभुज के लिए। तो S क्या है? S4 अर्ध परिमिति। परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमिति का 2 से भागा तो इतना बराबर S को हम लोग बोलते हैं अर्धे परिमिति। ठीक है, तो आज मैं आपको जनरली फार्मूला के साथ मैं बेसिक बताया डिफिनेशन कि कौन से त्रिभुज को क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है। फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में एक एक त्रिभुज को डीपली बताऊंगा कि √3/4 भुजा स्क्वायर कहाँ से आया, 1/4 गुने आधार जो आया था गुने हमारा जो आया था √4a² माइनस b² कहाँ से आया, एक एक चीज को बताऊंगा डिटेल में। आपको आज यहाँ तक के लिए वीडियो को देखने के लिए या समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमारे ऑनलाइन क्लास में बने रहें, मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।